हाय गाइस, हीरो एक मेजर हियर। आई नो गाइस, मैं काफ़ी दिनों से गायब था एंड आई वाज रियली बिजी विद स्टफ इन माय लाइफ। और अभी चूँकि लॉकडाउन है, मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मुझे लगा कि मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड किया करूं। एंड स्पेशली गाइस, आप लोगों के कमेंट्स एंड सपोर्ट की वजह से मुझे वापस से ये चैनल को रिवाइव करने का मोटिवेशन मिला। सो प्लीज़ गाइस, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ कीप योर कमेंट्स कमिंग। मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ अपने पेजेस पे। सो आज की टॉपिक है हाइपरलूप। बेसिकली मुझे हर कोई चीज़ जो ट्रैफिक को कम करती है या फिर दुनिया की एफिशिएंसी बढ़ाती है वो बहुत पसंद है। चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन हो, कोई नया लैपटॉप हो, कोई कंप्यूटर हो, या फिर इन दिस केस एक सुपर फास्ट ट्रेन। जनरली स्पीकिंग, ट्रेन का नाम सुन के कोई एक्साइट नहीं होता आजकल, बट ट्रस्ट मी, ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की ट्रेन है। पहली बात तो, जितनी ट्रैफिक से नफ़रत मुझे है, आई थिंक इक्वली उतनी ही नफ़रत इलॉन मस्क को भी है। इलॉन मस्क ट्रैफिक से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। आप जानते होंगे कि इलॉन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है द बोरिंग कंपनी। बोरिंग मतलब ये नहीं कि जो बहुत ही बोरिंग सी कंपनी है। बोरिंग का मतलब ये है कि ये ज़मीन में गड्ढे खोदने वाली बोरिंग वाली बात हो रही है। तो द बोरिंग कंपनी इन्होंने स्टार्ट की, और इसका उन्होंने बताया कि इंस्पिरेशन ये था कि वो लॉस एंजलिस नाम के एक सिटी में रहते हैं जो यूएसए में होता है, जहाँ पे हॉलीवुड भी होता है। उस सिटी में इतनी ट्रैफिक है कि एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि वो अंडरग्राउंड ज़मीन में टनल्स खुद से खोदेंगे। उनको सिटी की परमिट मिल गई एंड बेसिकली द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अभी तक वो आइडिया टेक ऑफ तो नहीं किया, बट एक और आइडिया उन्होंने सोचा था ट्रैफिक को ओवरगो करने के लिए और बेसिकली ट्रैवल टाइम्स कम करने के लिए। और इस आइडिया के हिसाब से बेसिकली एक पैसेंजर पॉड रहेगा जिसमें पैसेंजर्स बैठेंगे ऑब्वियसली, और इस पॉड को, जैसे अब ट्रेन का एक कंपार्टमेंट होता है, आप उसे पॉड कह सकते हैं, इसको एक आप ट्यूब में लगाएंगे। द रीज़न दिस विल बी इनसाइड अ ट्यूब इज़ बिकॉज दो चीज़ें होती हैं जो जनरली ट्रेन की ट्रैवल को या फिर जनरली ट्रैवल करने की चीज़ों को रेजिस्टेंस देती हैं। एक तो है फ्रिक्शन और दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। अगर ये दोनों चीज़ों को किसी ने सॉल्व कर दिया, जो ये ट्यूब सॉल्व करता है, तो बेसिकली आप सुपर फास्ट ट्रैवल को आपने अनलॉक कर दिया। तो इसके हिसाब से एक प्लेन की एवरेज स्पीड होती है 700 किलोमीटर्स, एंड वी नो प्रीटी मच कि हमारे पास प्लेन जनरली स्पीकिंग इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई मीन इफ़ यू डोंट काउंट द एयरपोर्ट वेटिंग टाइम्स और ये सारी चीज़ों को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेन्स काफ़ी फास्ट होते हैं। दिस हाइपरलूप इज सपोज टू गो एज मच एज 1000 किलोमीटर्स पर आवर। सो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस ट्रेन? अगर इतना साई-फाई लग रहा है, इतना अनरियल लग रहा है, तो मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? बेसिकली ये इतना अनरियल है नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ये इसको महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने सैंक्शन करवा दिया है एंड दे आर इन टॉक्स। इनफैक्ट एक पॉड ऑलरेडी बन चुका है जिसपे इंडिया का फ्लैग भी है, और वो बहुत ही जल्द महाराष्ट्र से पुणे के बीच में आने वाला है। और जब भी कोई भी सोसाइटी एग्रेसिवली अच्छी टेक्नोलॉजी को परस्यू करता है, हमें उसे काफ़ी इंकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और पॉइंट ये है कि ये अभी इंडिया के 2 सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला है, एक्चुअली 3 सिटीज़, बिकॉज ये बैंगलोर से चेन्नई और बॉम्बे से चेन्नई को कनेक्ट करेगा। तो एसेंशली स्पीकिंग, अगर कोई बॉम्बे में इस ट्रेन में बैठता है, इस हाइपरलूप में बैठता है, तो he can go to Chennai and then from there to Bangalore. And guys, get this. Are you ready? चेन्नई से बैंगलोर 1102 किलोमीटर्स ये ट्रेन ट्रैवल करेगा 20 मिनट के टाइम में। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट फॉर अ सेकेंड? लाइक कितना टाइम कटने वाला है ट्रैवलिंग में, और इससे इन दोनों सिटीज़ को कितना फ़ायदा होगा। बॉम्बे ऑलरेडी इज़ डूइंग प्रीटी वेल, फिर चेन्नई कॉमर्स बढ़ेगा इससे, फिर बैंगलोर इज़ ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल, बैंगलोर और भी डेवलप हो सकता है।
तो गाइस 20 मिनट्स, दैट्स क्रेजी। ये रियल साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। सो एनीवेज गाइस, दैट वाज माय वीडियो अबाउट द हाइपरलूप। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जानबूझ के एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं चूज़ की बिकॉज आई वांटेड टू कीप इट लाइट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कंसिडर शेयरिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। एंड प्लीज़ कीप योर कमेंट्स एंड सपोर्ट कमिंग। एंड प्लीज़ लाइक बटन को हिट करना मत भूलिए। इट रियली मेक्स मी फील गुड जब मुझे पता चलता है कि लोगों को मेरी की गई मेहनत पसंद आ रही है। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।